हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2023। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स बात करेंगे 2023 के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उसके लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट के अभी नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी। वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? याद रखिएगा, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जो है कौन सी पार्टी से हैं ये भी याद रखना है हमें, कांग्रेस पार्टी से। रेवंत रेड्डी यहाँ के दूसरे चीफ मिनिस्टर बने हैं तेलंगाना स्टेट के। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की स्टेबलाइजमेंट हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और गवर्नर है यहाँ की तमिलसई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। सो जेनेवा में यूएन और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे अपॉइंट किया गया है? तो कौन अपॉइंट किए गए? आंसर इज अरिंदम बागची। यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स एक टर्म की यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशन की स्टेबलाइजमेंट 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। मेंबर कंट्रीज है 193 और प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर पद के लिए किसे चुना गया है? आंसर गीट वाइल्डर्स। ये नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। नीदरलैंड जो कंट्री है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है यहाँ की एम्स्टर्डम और करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? राइट आंसर हीरा लाल समारिया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि हीरालाल समारिया जो हैं 12th नंबर के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हेड होते हैं और इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनका नाम भी याद रखना, वजाहत हबीबुल्ला। और पहली वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थी? दीपक संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। सो अभी छत्तीसगढ़ स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? आंसर विष्णु देव साई। ये छत्तीसगढ़ के बने हैं नए चीफ मिनिस्टर। कौन सी पार्टी से हैं ये? भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नया रायपुर। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1 नवंबर 2000 को और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर डोनाल्ड टस्क। पोलैंड जो है फ्रेंड्स ये है यूरोप कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की वार्शो। करेंसी है पॉलिश जिलोटी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस डूडा। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने? डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट के जो है नए राज्यपाल कौन बने? आंसर इज रघुवर दास। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के देखिए, उड़ीसा जो है इसको स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। लोकसभा की सीट्स हैं 21, राज्यसभा की हैं 10 और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में कौन चुने गए हैं? तो स्पीकर बनी है माइक जॉनसन। तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पोजीशन होती है अमेरिका में। और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बाद जो है अगर बात करती हैं सक्सेशन में यानी उत्तराधिकार की जो लाइन होती है उसमें ये तीसरा जो है सबसे बड़ा स्थान होता है।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑडिटर पैनल। तो यूएन जो लेखा परीक्षक पैनल है इसके नए वाइस चेयरमैन कौन बने? द राइट आंसर इज गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं और इन्हें 2024 के लिए यूएन ऑडिटर पैनल के वाइस चेयरमैन के लिए चुना गया है। यूनाइटेड नेशन ऑडिटर पैनल की बात करते हैं। सो ये जो पैनल है, द पैनल ओवरसीज द एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ द यूएन नेशन सेक्रेटरीट फंड एंड प्रोग्राम एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो ये जो पैनल है, देखिए ये यूएन सेक्रेटरीट जो हो गए उसके फंड प्रोग्राम जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं उन सभी की देखरेख करता है यूनाइटेड नेशंस ऑडिटर पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। सो लग्जमबर्ग कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? आंसर इज ल्यूक फ्राइडन। लग्जमबर्ग जो है ये लोकेटेड है यूरोप कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है लग्जमबर्ग और करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट यानी अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर इज जेवियर मिलई। ये अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने। अर्जेंटीना की फ्रेंड्स जो है ये लोकेशन है इसकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है इसकी ब्यूनस आयर्स और करेंसी है यहाँ की पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ ओपन एआई। तो ओपन एआई के जो है सीईओ कौन बने हैं? द राइट आंसर इज सैम ऑल्टमैन। तो सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ बने हैं। ओपन एआई जो है ये इट रिसर्च एंड वर्क ऑन प्रोजेक्ट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं उनके ऊपर ये रिसर्च और वर्क करती है और इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। सो बिम्स्टेक के जो है नई सेक्रेटरी जनरल के पद पे कौन अपॉइंट हुए हैं और फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि इस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज इंद्रमाणी पांडे। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में और 7 इसकी मेंबर कंट्रीज देखिए कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल आइकन। सो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने किस एक्टर को जो है अपना जो है नेशनल आइकन अपॉइंट किया है? राइट आंसर इज राजकुमार राव को। नेशनल आइकन जो है ये वर्क क्या करते हैं? देखिए तो ये वोटिंग के लिए यानी जो वोटर्स हैं उनको वोटिंग के बारे में जो है अवेयर करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्टेबलाइजमेंट हुई 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल वोटर्स डे। हेडक्वार्टर है इसका लोकेटेड न्यू दिल्ली में और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर डॉक्टर मोहन यादव फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के बने हैं 19th नंबर के चीफ मिनिस्टर और ये बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल और गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट फिको हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द कंट्री फॉर द 4th टाइम। सो जो रॉबर्ट फिको हैं ये किस देश के चौथी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं? तो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये स्लोवाकिया कंट्री के। स्लोवाकिया जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है इसकी ब्राटिस्लावा, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जुजाना कैपुटोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। सो फ्रेंड्स बात करते हैं भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है?
राइट आंसर इज कंचन देवी। फ्रेंड्स, बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, तो इसकी स्थापना हुई 1986 में। हेडक्वार्टर है इसका देहरादून, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? तो विश्व इस्पात जो संघ है इसके नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? राइट आंसर टीवी नरेंद्रन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 10 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स में और इसके चेयरमैन हैं लियोन टोपेलियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के जो नए महासर्वेक्षक बने हैं उनका नाम है हितेश कुमार एस मकवाना। सर्वेयर ऑफ इंडिया जो है ये नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया की, और इसकी स्थापना कब हुई? 1767 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? तो जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर इज आलोक शर्मा। फ्रेंड, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ना, ये प्राइम मिनिस्टर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया एक आर्म्ड फोर्स है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 8 अप्रैल 1985 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं फिकी, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिकी के नए अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह। सो याद रखिएगा, अनीश शाह जो है अब नेक्स्ट फिकी के बने हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट। बात करते हैं फिकी की, तो फिकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक? सो रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर को कहते हैं उच्चायुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर संजय कुमार वर्मा। ये फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट हाई कमिश्नर इंडिया के, कहाँ पे? रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक की बात करते हैं, सो रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक जो है ये कंट्री लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में। कैपिटल है यहाँ की मैपुटो और करेंसी है मेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद मुइज़ू हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो फ्रेंड्स, यहाँ याद रखिएगा मोहम्मद मुइज़ू जो हैं ये फ्रेंड नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? मालदीव के। क्वेश्चन एक तरह से ये बन सकता है कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट कौन बने, इस तरह से भी याद रखें मोहम्मद मुइज़ू। मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के 8th प्रेसिडेंट बने हैं। इंडियाज़ यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू वॉज प्रेजेंट एट हिज ओथ सेरेमनी। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब ओथ सेरेमनी हुई थी यानी जब वो शपथ समारोह उनका हो रहा था उस टाइम इंडिया के कौन से मिनिस्टर वहाँ पे प्रेजेंट थे, ये इस तरह से आप लोग याद रखें। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव लोकेटेड है एशिया कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की माले और करेंसी है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड्रो सांचेज हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पेड्रो सांचेज किस कंट्री के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? अगेन प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये स्पेन कंट्री की। स्पेन जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। यहाँ की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून एज इट्स न्यू फॉरेन मिनिस्टर? सो फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है कि किस देश ने जो यहाँ के फॉर्मर मिनिस्टर थे डेविड कैमरून, अब ये यहाँ के नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तो नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर बने हैं ये ब्रिटेन के, और ये भी याद रखें डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ब्रिटेन के नए फॉरेन मिनिस्टर कौन बने हैं? राइट आंसर यहाँ पे कैसे होगा? डेविड कैमरून। तो क्वेश्चन का तरीका कुछ भी हो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से उसको पढ़ रही हैं तो आप डेफिनेटली किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम भी इसे कहते हैं, यहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट पे है ये। कैपिटल है यहाँ की लंदन, करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है इंडियन ओरिजिन है, और एम्परर कौन है यहाँ के? चार्ल्स III। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड? तो ईस्टर्न नेवल कमांड के जो नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट कौन बने हैं?
तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं राजेश धनकर। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट जो है एक रैंक है इंडियन नेवल ऑफिसर कमांडिंग द ईस्टर्न फ्लीट, यानी फ्रेंड्स ये जो ईस्टर्न फ्लीट है उसकी कमान को ये संभालते हैं, तो ये इंडियन नेवल की एक तरीके की रैंक है। ईस्टर्न नेवल जो कमांड है इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1968 को। हेडक्वार्टर है इसका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर लक्सन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। क्रिस्टोफर लक्सन जो है किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर इज न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड जो है ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है, यहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है एंड्री राजोएल्ना हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो एंड्री राजोएल्ना की बात करते हैं, ये दोबारा से देखिए इस कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए हैं और कंट्री कौन सी है? आंसर इज मेडागास्कर। तो जो कंट्री के कोई भी देखिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हों या फिर प्रेसिडेंट, उसको क्वेश्चन में ना वाइस वर्सा करके पूछ सकते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बात यहाँ करें मेडागास्कर की। मेडागास्कर जो है ना ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि लोकेटेड है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, और यहाँ की कैपिटल क्या है? एंटानानारिवो यहाँ की कैपिटल है और करेंसी है मेलागेसी एडुएरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिपुरा की नई गवर्नर कौन बनी है? सो त्रिपुरा स्टेट की बात करें, इसके नए गवर्नर यहाँ पे बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ये त्रिपुरा के हैं नए गवर्नर। त्रिपुरा स्टेट जो है इसकी फॉर्मेशन हुई एज अ स्टेट 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा। लोकसभा सीट्स हैं 2, राज्यसभा की हैं 1 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के जो है नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? आंसर इज लाल दुहोमा। सो ये बनी है फ्रेंड्स मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर। कौन सी पार्टी है इनकी, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जोरम पीपल्स मूवमेंट के लीडर हैं लाल दुहोमा, जो कि अब मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। मिजोरम की स्टेबलिशमेंट हुई एज अ स्टेट 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल है यहाँ की आइजोल। गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति। लोकसभा सीट्स हैं 1, राज्यसभा की भी 1 है और विधानसभा यानी असेंबली सीट्स कितनी है? 40। फ्रेंड्स हमारी जो ई बुक है लास्ट 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की, ये ई बुक है जनवरी टू जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। ये ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? एडिशनल चार्ज दिया गया है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा करंट में देखिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, साथ ही में अब इनके पास एग्रीकल्चर मिनिस्टर का भी एडिशनल चार्ज आ गया है, क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, अगर बात करें नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद अभी जो जब तक नए मिनिस्टर नहीं बनते तब तक इस पद का एडिशनल चार्ज किसके पास रहेगा? अर्जुन मुंडा जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। बीबीसी जो है इसके नए अध्यक्ष के पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज समीर शाह। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई 18 अक्टूबर 1922 को। हेडक्वार्टर इसका है लंदन में। फ्रेंड्स हम देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो साथ में कवर करा रहे हैं। सो फ्रेंड्स ओवरऑल कंप्लीट वीडियो को देखिएगा बिकॉज इम्पॉर्टेंट है और कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको इस वीडियो में सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। मिजोरम की फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनी? आंसर लालरिनपुई। तो लालरिनपुई जो है ये फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बनी है कौन सी स्टेट की? मिजोरम की। इनको देखिए कौन सा चार्ज दिया गया है, इनको यहाँ की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट।
तो ये सब का जो चार्ज है वो इन्हें दिया गया है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं, तो ये इनकी पार्टी है ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान में भी अभी नई चीफ मिनिस्टर बनी है जिनका नाम है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के 14th चीफ मिनिस्टर बने हैं। कैपिटल है राजस्थान की जयपुर, और जयपुर को फ्रेंड्स पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। गवर्नर है यहाँ के कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। सियाचिन जो है दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट बैटलफील्ड है, और वहाँ पे पोस्टेड होने वाली पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? आंसर इज गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका ईस्टर्न काराकोरम रेंज, जो हिमालय की ईस्टर्न काराकोरम रेंज है वहाँ पे लोकेटेड है, और ये जो पॉइंट NJ9842 जो पॉइंट है उसके नॉर्थ ईस्ट में है। यहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जहाँ पे लाइन है जो है वह यहाँ उनके बीच जो LOC है देखिए वो यहाँ पे एंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल एट एयरफोर्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। सो एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है वहाँ के डायरेक्टर जनरल के पद पे अपॉइंट किया गया है किसे? एयर मार्शल मकरांड रानाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली वुमेन एडजुटेंट कमांडर कौन बनी? भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर बनी है मनीषा पाधी। मनीषा पाधी जो है फ्रेंड्स, अगर बात करें कहाँ से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा उड़ीसा स्टेट से। मिजोरम के गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति ने उनको ADC पद पे अपॉइंट किया है। भारत में जो ADC है एक तरीके की ये ऑनर है, इंडिया में एक तरीके सम्मान की देखिए ये उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? राइट आंसर संजय कुमार जैन, ये IRCTC के बने हैं नए चेयरमैन। IRCTC की स्टेबलाइजमेंट हुई 27 सितंबर 1999 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ जो है इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। रॉ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन चेयरमैन और CEO कौन बनी? आंसर इज जया वर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। इंडियन रेलवे की स्थापना हुई 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 18, 2010 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ कौन बने? सो नए वाइस चीफ जो हैं कौन बनेंगे? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इंडियन नेवी जो है फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है? R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मनोज यादव। बात करें RPFS की तो फुल फॉर्म इसकी याद रखना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। स्टेबलाइजमेंट हुई सितंबर 1959 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स बात करें भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की तो इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? R माधवन। इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1960 को। हेडक्वार्टर इसका है पुणे महाराष्ट्र में, और डायरेक्टर हैं इसके भूपेंद्र कांथोले। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल कौन बने? सो यहाँ बात हो रही है भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसके 25वें महानिदेशक बने हैं
राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसकी स्थापना 1978 में हुई है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं कौन है? एस परमेश। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के जो नए डायरेक्टर बने उनका नाम है प्रवीण सूद। सीबीआई की स्थापना हुई फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1963 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये फ्रेंड्स इंडिया के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सो भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके 14th नंबर के डायरेक्टर बने हैं कौन? विवेक भासीन। बार की बात करते हैं, फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापना हुई 3 जनवरी 1954 को, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी पहली वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी? आंसर इज रवनीत कौर। सीसीआई की स्थापना हुई 14 अक्टूबर 2003 को, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को। आरबीआई फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर है मुंबई में, गवर्नर है शक्तिकांत दास। करंट में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, कौन कौन से? इनके नाम ज़रूर याद रखना, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के नए लॉ मिनिस्टर कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल, ये इंडिया के बने हैं नए कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? आंसर VBR सुब्रमण्यम। फ्रेंड्स नीति आयोग जो है इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो शुरू हुआ था ना, ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे शुरू हुआ था, यानी योजना आयोग की जगह। नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? राइट आंसर राजीव सिंह रघुवंशी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल की स्थापना हुई 14 अगस्त 2019 को, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो यूडीआई की बात करें, यूडीआई के नए सीईओ कौन बनी है? अमित अग्रवाल। फ्रेंड्स यूडीआई जो है इसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 2009 को, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सो यहाँ बात करें सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक कौन बनी? आंसर इज रश्मि शुक्ला। सशस्त्र सीमा बल जो है इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं सुबोध कुमार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्टेबलाइजमेंट हुई 2017 और हेडक्वार्टर इज लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सो फ्रेंड्स यहाँ के नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं प्रेमचंद्र बैरवा एंड दिया कुमारी। आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसकी नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स किसे चुना है? साइमा वाजेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। मणिपुर हाई कोर्ट की स्थापना हुई 2013 में। इसका हेड ऑफिस है इम्फाल में और स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द इंडियन मार्केट बाय टेक्नोलॉजी कंपनी हैवलेट पैकर्ड। सो जो फ्रेंड्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है हैवलेट पैकर्ड, इन्होंने देखिए इंडियन मार्केट के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किसे किया है? तो इसके लिए अपॉइंट किया है इप्सिता दास गुप्ता को। हैवलेट पैकर्ड जो है HP का ही पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1939 में। हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। IBBI के कार्यकारी निदेशक के कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज जितेश जॉन। IBI जो है इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 2016 को। हेडक्वार्टर इसका है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ मिक्स लाइफ इंश्योरेंस। फ्रेंड्स बात करें मिक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए चेयरमैन कौन बने? सही आंसर है राजीव आनंद मिक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष बने हैं। मिक्स लाइफ इंश्योरेंस फ्रेंड्स बात करें ये एक्सिस बैंक और मैक्स ग्रुप की सब्सिडरी है। इसकी स्थापना 11 जुलाई 2000 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने? अमोल मजूमदार। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्रोफेसर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय WHO एज अ मेंबर ऑफ इट्स TB एडवाइजरी ग्रुप। WHO ने किस इंडियन प्रोफेसर को अपने TB सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर सारंग देव। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा में और चेयरमैन है डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। शॉर्ट में इसे कहते हैं बेल। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कोपू सदाशिवा मूर्ति। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना हुई 13 नवंबर 1964 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय RBI एज इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। RBI ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे अपॉइंट किया? मनोरंजन मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है, CBI के जॉइंट डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज प्रवीण मधुकर पवार। ये CBI के जॉइंट डायरेक्टर यानी संयुक्त निदेशक अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के रूप में अपॉइंट किया गया है विनय M टॉन्सी को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड। सो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के जो नए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं फ्रेंड्स उनका नाम है गोवर्धन सिंह रावत एंड अजय कुमार सूद। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अब। नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और नाबार्ड के चेयरमैन है KV शाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के नए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है प्रकाश कुमार। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर इसका है लखनऊ में। चेयरमैन और MD है शिवा सुब्रमण्यम रमन।
फ्रेंड्स, हमारी जो ई बुक है जनवरी टू जुलाई 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की, इस ई बुक को आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन ओरिजिन फॉर्मर MP हैज़ वॉन द ऑस्ट्रेलियन सीनेट सीट। तो किस भारतीय मूल के पूर्व सांसद ने ऑस्ट्रेलियाई सीनेट की सीट जीती है? इनका नाम है देवानंद नोएल दवे शर्मा। अगला क्वेश्चन है, लाइबेरिया जो कंट्री है इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर इज जोसेफ बोकाई। ये लाइबेरिया के बने हैं नए राष्ट्रपति। लाइबेरिया जो कंट्री है ये लोकेटेड है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। कैपिटल यहाँ की है मोनरोविया और करेंसी है लाइबेरियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? आंसर अशोक वासवानी। फ्रेंड्स, ये कोटक महिंद्रा बैंक के बने हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर। कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये प्राइवेट बैंक है इंडिया का और इसकी स्थापना हुई फरवरी 2003 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने? भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं नारायण शेषाद्री। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर इज वासुदेव देवनानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं इनके चेयरमैन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर इज KN शांता कुमार को। बात यहाँ पे करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, ये इंडिया की लीडिंग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई 27 अगस्त 1947 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं अवीक सरकार। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने? राइट आंसर नवनीत मुनोत। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? पंकज बोहरा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ भेल इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, इसकी जो नई डायरेक्टर बनी है उनका नाम है बानी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। शॉर्ट में कहते हैं IREDA। IREDA के नए डायरेक्टर बनी हैं विजय कुमार मोहंती। IREDA की स्थापना हुई 1987 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? सो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें आवास और शहरी विकास निगम की, तो जो इसके नए CMD बने हैं उनका नाम है संजय कुलश्रेष्ठ। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई 25 अप्रैल 1970 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल टू बिकम द DG ऑफ हॉस्पिटल सर्विस। हॉस्पिटल सर्विस की DG यानी डायरेक्टर जनरल बनने वाली फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल कौन बनी? साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के नए MD और CEO कौन बने? आंसर इज दीपेश नंदा। ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के नए MD और CEO बने हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापना कब हुई? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन कुमार सेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं पवन कुमार सेन? तो कौन सी स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? आंसर इज रोहित ऋषि। तो रोहित ऋषि जो हैं ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई 16 सितंबर 1935 को। हेडक्वार्टर है पुणे में और MD CEO है AS राजीव। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए CEO बने हैं वेंकट नागेश्वर चलासेनी। बात यहाँ पे करें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की,
तो इसकी स्थापना हुई 22 अगस्त 1995 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट कौन है? नवनीत मोनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलैंड्स डिक्टेडोर कंपनी हैज अपॉइंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ अंडर विच नेम। पोलैंड की कंपनी है जिसका नाम है डिक्टाडोर। तो डिक्टाडोर ने किस नाम से दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ नियुक्त किया है? तो जो इसका नाम रखा है ना वो क्या है? आंसर इज मीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टेकन कमांड ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट ऑफ द नेवी। नौसेना के पश्चिमी बेड़े की कमान किसने संभाली? CR प्रवीण नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होने वाली इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट महिला कौन बनी? इनका नाम है प्रोफेसर अनुषा शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हैदराबाद सिटी के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने? आंसर इज कोटा श्रीनिवासा रेड्डी। ये हैदराबाद शहर के बने हैं नए पुलिस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के MD CEO के लिए फिर से किसे नियुक्त किया गया? चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर इज अटल डुलू। ये जम्मू कश्मीर के फ्रेंड्स बने हैं नए मुख्य सचिव। जम्मू कश्मीर देखिए, जब से यहाँ पे आर्टिकल 370 को खत्म किया है उसके बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था। यहाँ की कैपिटल है जम्मू और श्रीनगर, और जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं रघु श्रीनिवासन। BRO की स्थापना हुई 7 मई 1960 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? SS दुबे। और SS दुबे जो हैं ये भी याद रखेंगे, ये 28 नंबर के बने हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने CRPF के एडिशनल चार्ज यानी डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसे दिया है? अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह को एडिशनल चार्ज दिया गया है। देखिए, CRPF की स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चेयरमैन कौन बने? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चेयरमैन बने हैं श्रीनिवास के स्वामी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना हुई 1948 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ इंडियाज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? राहुल नवीन को। बात यहाँ पे करें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, कब इसकी स्टेबलाइजमेंट? 1 मई 1956 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। सो यहाँ बात करें नेस्कॉम की। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम की स्थापना हुई 1 मार्च 1988 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न। सो जो आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग है इसकी नई प्रधान महानिदेशक बनी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स हमारे अपॉइंटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर्स से भी आपका देखिए रिलेट भी करता है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की।
सो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने। और सेकंड क्वेश्चन है हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आपने सिंपल क्या करना है फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनके आंसर आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स जल्दी से आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ऐसे ही फ्रेंड्स और भी टॉपिक्स को हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैनल पे अवेलेबल भी हैं, तो आप लोग चैनल की अदर वीडियोज़ को भी ज़रूर विजिट करें। Thank you so much for watching this video.